अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ नाब तो हमारा दोपहर का दस्तरखान जो है वो रेडी हो गया है माशाल्लाह जी। आज का खाना आया है जी किसी के घर से। अहमद के दोस्त की बहन की शादी थी तो आज खाना उसने भेजा है, जिसमें है जनाब ये रायता और ये है जी सज्जी, साथ बिरयानी और ये जनाब आलू बुखारे की चटनी साथ, और ये हादी साहब के लिए बिरयानी उन्होंने निकाली हुई है, वो खाएंगे। क्योंकि जैसे आपको मैंने कल वाले व्लॉग में, संडे वाले व्लॉग में बताया था कि जनाब हमारा पानी 3-4 दिन हो गए हैं ना, तो ट्यूबवेल सही हो रहा है, उसकी मोटर अभी तक ठीक हो के नहीं आई और बड़ी परेशानी बनी हुई है, जिसकी वजह से कुछ बनाया भी नहीं और लाइट भी नहीं आ रही थी। व्लॉग भी बहुत लेट बनता है, जब लाइट आती है चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो बस ऐसे ही है। अल्लाह ताला जल्दी से दुआ करें कि हमारा ट्यूबवेल जो है ना सही हो जाए, जल्दी जल्दी पानी हमारे घर में आ जाए। क्योंकि मैंने करना था सारा काम घर का और मतलब चेंज करना था सारा कुछ, तो पानी की वजह से बहुत लेट हो रहा है काम। अल्लाह करे जल्दी कल तक हो जाए। आज तो अभी तक नहीं हुई है, शाम तक हो गई तो वेल एंड गुड। देखते हैं अब क्या होता है, तो फिर देखेंगे जी इंशाल्लाह। तो अहमद साहब बाहर निकल गए हैं, वो दोस्त के पास खड़े हैं, तो अभी वो आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह जी खाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बैठ के उसका वेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो माशाल्लाह जी अहमद साहब आ गए हैं, अब हम खाना स्टार्ट करेंगे और हादी से पूछते हैं कि आज का खाना उन्हें कैसा लगा। हादी साहब चेक करें ज़रा, रायता भी ले लेना तो ये ले जी रायता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी भैन, सारी खा के बताना कैसी बनी है। तो गाइस बहुत मज़े की बिरयानी थी, बहुत बहुत। आज तो मौजी हो गई। यस हम्म, यस। आ जाए सर, आप भी नहीं, 1 बाय 1 बुलाना पड़ेगा मुझे। खुद निकालो ना। सज्जी का पीस अहमद साहब के पास जाएगा। दें सर। जी चेक करके बताएंगे या बंद कर दूँ? फाइन बिस्मिल्लाह पढ़ोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो दूध जनाब गर्म कर लिया था और अभी मैं खाना खा के बच्चों को दिया है मैंने खाना, अभी खाना खा के फ्री हुए हैं। तो खाना जनाब आया था, इनवाइट किया था अहमद को कि आओ ना, तो वो जा नहीं सका, तो उसके जो दोस्त है ना वो खाना उसके लिए घर पे ही ले आया। इसलिए उसने कहा कि आप आए नहीं हो, तो वो खाना उसका घर लेके आया है। तो इस वजह से हमारे घर में आज शादी वाले घर से खाना आया।
अब हम तेज़ पत्ती वाली पियेंगे जनाब, चाय स्ट्रॉन्ग सी बनाते हैं और करते हैं जी पानी का इंतज़ार, क्योंकि इंतज़ार ही कर सकते हैं और तो हम अब कुछ कर नहीं सकते, या दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी से उसको ठीक कर दे ट्यूबवेल को। चाय हमारी बन रही है और ये देखें जी आज हमारे किचन में बर्तन हैं, क्योंकि अब क्या करें, पानी तो है नहीं। अभी बच्चे जाते हैं, लेके आएंगे, थोड़ी धूप ख़त्म होती है ना तो पानी लेके आएंगे ना, तो फिर हम वॉश करेंगे जी। ये जो थोड़े से बर्तन हैं हमारे, कि मैं साथ साथ ही समेटती जा रही थी कि किचन में मैस ना हो, क्योंकि किचन के मैस में ना बहुत स्मेल फिर आती है और कीड़ा भी निकलता है, इसलिए साथ साथ ही किचन को नीट रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बड़ी सफाई 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 कहती रहती है हर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ने, अम्मी जी ने आज तक हमें यही नसीहत की है कि बेटे सफाई में ही खुदाई है और निस्फ ईमान ही सफाई है। और जो दिलों के जंग या दिलों की मैल है उतरती है, वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से उतरती है। अल्लाह ताला के नमाज और 5 वक़्त की नमाज से ये चीज़ ख़त्म होती है। और जो सफाई है वो तो इंसान के अपने हाथ में है ना, घर को साफ़ रखना, बच्चों को साफ़ रखना, नीटनेस जो है ना उससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा थी, मैं अपनी अम्मी की बात करती हूँ ना तो बहुत से लोगों को गुस्सा आता है कि जी अम्मी जी की बड़ी बात करती हैं, अम्मी ये तो अम्मी वो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वालदा की बात करनी है, क्योंकि तरबियत हमारी अम्मी ने हमारी ऐसी की है कि हमारे बिस्तरों पे या हमारे सोफ़ों पे लट्ठे की वाइट चादरें बिछी होती थी, और बिलीव करें कि अगर कोई बैठ के चला जाता था ना, मेरी अम्मी जी उसको उतार के फ़ौरन धोती थी और इस्त्री करके दोबारा डाल देती थी। तो कई लोग आके अब्बू जी को ये कहते होते थे कि यार डॉक्टर साहब तुम ये दसो कि इन्हां सोफियां ते या इन्हां बिस्तरियां उत्ते कोई बहंदा नहीं है? तो अब्बू कहते होंदे सन नहीं यार सारे ही बहंदे ने, लेकिन तुहाडी भरजाई जिहड़ी है ना वो बस लगी रहंदी है कि घर नीट होए। और ये जिहड़ी है ना सानू चीज़ सफाई रखना या हर वक्त डस्टिंग करना या कोई भी चीज़ इधर से उधर करते रहना, ये हमारी अम्मी जी ने हमें सिखाया है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। काम में सिलाई कढ़ाई उन्होंने सिखाई है, पढ़ाई उन्होंने करवाई है, और जनाब क्या उसे बोलते हैं, पेंट करना, फैब्रिक पेंट करना या कढ़ाइयाँ, हर किस्म की कढ़ाइयाँ जो मेरी वालदा ने हमें सिखाई हैं, क्योंकि वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह हर फ़न मौला थी। खाने माशाल्लाह बड़े अच्छे से अच्छे खाने वो बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो थोड़ा सा बीमार हैं जी, मैं आपसे कहती हूँ जी कि मेरी अम्मी जी के लिए दुआ कीजिएगा। चाय जनाब मेरे बातें करने लग गई आपसे, तो चाय डालते डालते बस वो गिर गई। हाँ जी जनाब, तो शुरू करते हैं वहीं से कि मेरी वालदा साहबा माशाल्लाह ख़ुद पंजाबी जी जिस तरह कहते हैं ना कि सचारी औरत या सचारी बच्ची, मेरी वालदा साहबा वो सन अल्हम्दुलिल्लाह, और है भी नहीं अजे तक। लेकिन कुछ हालात वाक़यात कुछ ऐसे हो गए कि उनकी सेहत अब इजाज़त नहीं देती उनको कि वो कुछ करें। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि माँ का नाम लेना अपने साथ कि माँ मेरी ऐसे थी, मेरी अम्मी ऐसे थी, मेरी अम्मी जी ऐसे थे, मेरे अम्मी जी ऐसे थे, किसी को क्या मसला है। ज़ाहिर है हमें माँ ने पैदा किया है, वालदा ने हमें पैदा किया है, हमारी तरबियत उन्होंने की है, तो हमने यही कहना ना कि हमारी अम्मी जी ने सारा कुछ सिखाया है। ये तो नहीं कहेंगे ना कि बाहर से आके कुछ हमें सिखा गया। हाँ जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय हमारी होगी है जनाब रेडी, हम ले आए हैं पानी और अपनी चाय। तो जनाब मैं अम्मी जी की बात कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो माँ जो सिखाती है ना बेटियों के साथ वही जाता है और कोई चीज़ नहीं जाती। अगर बेटी कोई गलत काम करेगी ससुराल में जाके या कहीं भी जाके कोई गलत काम करेगी ना, अगर माँ ने तबीयत सही नहीं की है, अगर वो सफाई नहीं रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के घर में भी यही देखा था, अम्मी जी के हर वक्त काम ही करते रहते थे और इसी तरह अब हम करते हैं। जितना होता है जिस वक्त होता है उसी टाइम पे करते हैं। मैं जब जॉब करती थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे गाड़ी आती थी लेने के लिए, तो 7:30 मैंने बेटे को रेडी करके उसको स्कूल भी छोड़ना है, फिर मैं ख़ुद भी जाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रात को 8 बजे या 7:30 8 बजे घर आती थी, सारा घर का काम खाना बनाना खुद करती थी, बाहर से कभी नहीं मंगवाया था।
और अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम में भी मेरा घर बहुत नीट था। ये नहीं कि मैं अब व्लॉगिंग करती हूँ, लोग कहते हैं लो जी व्लॉगिंग कर दी है ना, इस वास्ते वो दिखा देती है कि जी मैं ये कर रही हूँ तो मैं वो कर रही हूँ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही जिस वक्त टाइम मिलता है जो काम करने वाला होता है उसको करते हैं। कभी उसको पीछे नहीं रखा कि नहीं जी हम ये नहीं कर रहे तो हम वो नहीं कर रहे, या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, जो चीज़ माँ ने बेटी की हड्डियों में डाली होती है ना, बेटियाँ वही करती हैं। और जंग उतारना वो अल्लाह ताला ने उतारना है, वो बंदे नहीं उतार सकते, ना किसी का उतर सकता है। ये जो जंग होते हैं ना, दिलों के जंग ख़ास तौर पे, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि कौन क्या है। और मैं तो ये जानती हूँ कि जो इंसान जैसा होता है ना, उसे दूसरा भी वैसा ही नज़र आता है। कभी किसी ने खुद को नहीं टटोला, कभी किसी ने खुद को नहीं कहा कि मैं गलत हूँ, कभी नहीं कहा। हर इंसान यही कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ। इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती इंसान से होती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती हैं। तो अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। अगर कोई गलती कोताही, कोई लफ्ज़ सख्त लगे हों तो माफ़ी चाहती हूँ, आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। और इसी के साथ जनाब आज के व्लॉग का इख्तिताम करूँगी। जनाब के जहाँ भी रहें खुश रहें जी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में रहें। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को शादो आबाद रखें जी, आपके दस्तरखान वसी फरमाए। प्लीज़ अगर मेरी कोई बात ना पसंद आई हो, बुरी लगी हो तो उसको माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। मेरा दिल दुखाने का मकसद नहीं है। मैं सिर्फ़ वो चीज़ कहती हूँ कि जो मुझे कह देते हैं लो जी पता नहीं दिखाने के लिए ये कुछ कर रही है, मुझे फ़ोन करते हैं लो खाना आप बनाती हो, खाना ऐसे क्यों होता है, खाना वैसे क्यों होता है। मैंने जो चीज़ बनानी है मैंने वही देनी है, मैंने दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। हाँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन रूटीन में जो मेरा काम है मैं वही दिखाऊँगी। देखें, ना तो मैं रोज़ चिकन पका रही हूँ, ना मैं रोज़ मीट लेके आ रही हूँ, ना बीफ लेके आ रही हूँ। क्यों? मैंने अपनी पसली को देख के काम करना है। आज व्लॉग बनाने के लिए मैं किसी से पैसे मांग लूँगी, 200-400 मांगूँगी, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। चीज़ें डिशेस सारी बनानी आती हैं, हर चीज़ हर इंसान को बनानी आती है, लेकिन अपनी चादर देख के जो इंसान पाँव फैलाता है ना, अल्लाह ताला उसको बरकत देते हैं। तो मेरी जितनी औकात है या मेरी जितनी चादर है या जितनी मेरी पसली है मैं उतना काम करती हूँ। कोई कहता लो जी रोज़ गोंगलू, रोज़ दाला। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है। मैं सजदे में गिरी रहूँ तो मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर, उस मालिक का करोड़ा शुक्र है कि जिसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नेमतें अता फ़रमाई हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मेरी माँ ने मुझे सारा कुछ दिया है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से निकाल के अपना ख़र्च पूरा करती हूँ, अपने घर से अपनी सारी चीज़ें पूरी करती हूँ। मैं कभी किसी से मांगने नहीं गई और ना ही अल्लाह ताला मुझे मंगवाए। इसी के साथ जी अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।